नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की थी कि हजार्डस वेस्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हजार्डस वेस्ट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसका कलेक्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और उसको डिस्पोजल साइट पे कैसे लेके जाते हैं। फिर जो लैंडफिल है वो लैंडफिल का डिजाइन कैसे होता है, उसके अलग अलग फैक्टर्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं और उसके डिटेल कंस्ट्रक्शन देखे थे। अभी जो लैंडफिल का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और जो मेन कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसके पैरामीटर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपको इनिशियली जो साइट सिलेक्शन अप्रूवल होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाद, तो आपको यहाँ पे अलग अलग एक्सकैवेटर्स या जेसीबीज या अलग अलग प्रोविजंस जो हेवी मशीनरीज है उसका हेल्प लेके आपको ये एक्सकैवेशन स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा था कि आपको कितना डेप्थ वहां पे चाहिए, अलग अलग लेयर्स कौन से चाहिए, वहां पे सॉइल कॉम्पैक्शन भी करना चाहिए, आपको अलग अलग पाइपलाइंस भी वहां पे बिठानी है, जैसे लीचेट कलेक्शन पाइप भी अलग है, गैस कलेक्शन पाइप भी अलग है, या गैस वेंटिलेशन सिस्टम्स भी अलग है, या फिर जो लाइनर सिस्टम्स है वो बॉटम साइड के लाइनर सिस्टम्स अलग है, या फिर जो सरफेस पे जो लाइनर सिस्टम्स है कवर से वो भी अलग है, या फिर हम जियो मेम्ब्रेन्स भी यूज करते हैं वो भी अलग है। तो इसके सभी डिजाइन्स जो प्लान किए हमने उसके लिए इनिशियल स्टेप रहता है एक्सकैवेशन। तो वो पर्टिकुलर साइट जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें से जो अप्रोक्सीमेटली 65% जो पार्ट है वेस्ट लैंड फिलिंग के लिए, वहां पे आपको एक्सकैवेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो जो भी पर्सन सुपरवाइजर वहां पे रहेगा या फिर जो एक्सपर्ट पर्सन रहेगा वो आपको गाइड करेगा और एक्सकैवेशन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में एक्सकैवेशन करने के बाद उसको फिर ओवरऑल आप रोड रोलर यूज करके उसका कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, एक सरफेस एक लेवल पे ला सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपको कवरिंग करना है। तो जैसे हमने पहले ही देखा था कि ये कवरिंग करने के लिए नॉर्मली हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के लेयर्स अलग अलग रहते हैं। तो आपके लैंड पे आपके जो हजार्डस वेस्ट का जो क्वांटिटी है उसके बेसिस पे आपको ये लेयर का थिकनेस, उसका लेंथ विड्थ वगैरह ये सब फाइनलाइज हो जाएगा और फिर ये लेयर आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये ग्राउंड पे लेयर ऐड करते हुए यहाँ पे ये फोटोग्राफ है। उसके बाद में ये लेयर जब एडिशन हो जाता है उसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है पाइप्स। तो ये जो लीचेड पाइप ले तो लीचेड पाइप आपको ऐड करना है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, लीचेड वहां पे कितना हो सकता है, उस हिसाब से वो पाइप्स के जो डायमीटर्स है उसकी लेंथ है और उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये फाइनलाइज हो जाता है और ये फिर लीचेड पाइप्स यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और फिर अलग अलग वहाँ पे फिल्टरिंग मीडिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, या फिर कुछ पाउडर मीडिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जहां पर लीचेट कलेक्ट हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज, और अगर लीचेट बाहर आता है स्पिलेज होता है तो वहां से उसके अलग अलग इम्प्योरिटीज या जो फॉरेन मटेरियल से उसका भी फिल्ट्रेशन करना चाहिए। इसके लिए भी अलग अलग मीडिया वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगी। तो ये लेयर के बाद में आपकी सेकंड एचडीपी लेयर यहाँ पे नॉर्मली हम जब बात कर रहे हैं तो ये हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल साइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हजार्डस वेस्ट में आपको आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेकंड लेयर भी ऐड करना पड़ती है। तो ये सेकंड एचडीपी लाइनिंग है यानी कि लेयर है। तो इसके लिए वापस से थ्रू आउट जितना भी एरिया आपने फाइनलाइज किया है, प्लान किया है, उस हिसाब से ये लेयर आपको ऐड करना पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स आपको यूज करना पड़ेंगे। उसके बाद में ये सेकंड एचडीपी लेयर 100% हो चुकी है और उसके ऊपर जो भी आपने वेल्डिंग की या फिर कुछ प्रोसेसिंग किए, हीट प्रोसेसिंग किए, तो वहां पे वो स्टेबल करने के लिए उन्होंने रखा है। तो ये अभी फर्स्ट लेयर लीचेड पाइपलाइंस, फिल्टरिंग मीडिया, सेकंड लेयर ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। और उसके बाद में अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि रिमेनिंग एरियाज में आपको कुछ प्लांटेशन करना है, या फिर कुछ ऑफिसेस सेटल करने हैं, या फिर जो लैबोरेटरी सेटल करनी है, या फिर एंट्रेंस गेट रखना है, रिसीविंग आपको करना है, सिक्योरिटी कैबिन रखना है, वेइंग करना है।
या फिर कलेक्शन पिट, ये बहुत सारे फैसिलिटीज। तो ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स के अलावा जो रिमेनिंग एरिया है, ये फैसिलिटीज आप यहाँ पे ये रिमेनिंग लैंड में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों लेयर ओवरऑल हो चुकी है यहाँ पे इंस्टॉल। और उसके बाद में फिर आपको लीचेट पाइपलाइन का कनेक्शन लीचेट कलेक्शन सिस्टम्स पे करना है। तो यहाँ से ये जो हमने पहले फोटोग्राफ दिखाए बताए थे कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, लीचेट कलेक्शन पाइप, और ये पाइप अभी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये लीचेट कलेक्शन सिस्टम है। तो लीचेट क्वांटिटी के हिसाब से और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लीचेट कितना पॉसिबल है वहां पे जनरेट होना, उस हिसाब से ये कलेक्शन सिस्टम्स का कैपेसिटी और उसकी प्रोविजन रहेगी। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो प्राइमरी हेडर और लैटरल पाइप्स यहाँ पे रहेंगे, एम्बेडेड जो प्रोविजन रहेंगे यहाँ पे ड्रेनेज मीडिया के साथ, और प्राइमरी सम्प भी रहेगा यहाँ पे, और सेकेंडरी भी यहाँ पे हो सकता है, तो वो सेकेंडरी सम्पिंग भी यहाँ पे कर सकेगा। तो वो डिपेंड है क्वांटिटी कितना रहेगा और वो क्वालिटी क्या रहेगा, इसलिए प्राइमरी सम्प और सेकेंडरी सम्प अरेंजमेंट यहाँ पे कलेक्शन सिस्टम थ्रू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये अलग अलग QA QC कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है, तो इसमें मेजर आपको बताया था कि इसमें क्ले के अलग अलग लेयर्स हैं। तो ये क्ले लेयर्स और कॉम्पैक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसमें लेयर्स नॉट एक्सीडिंग 200 mm ये क्राइटेरिया है, परमेबिलिटी एक क्राइटेरिया है, ग्रेडेड एंड फिनिशिंग है, स्लोप्स विथ कटिंग है। तो ये कंस्ट्रक्शन करते टाइम आपको ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये स्पेशली हम CCL की बात कर रहे हैं जहाँ पे कॉम्पैक्शन हो रहा है और क्ले लेइंग या लाइनिंग हो रही है। उसके अलावा जो लाइनिंग हम जब करते हैं, यानी कि लेयर्स जब हम ऐड करते हैं, तो उसमें आपकी लेइंग की प्रोसेस क्या है, प्रोविजंस क्या है। फिर यहाँ पे सिम टेस्टिंग भी होती है, यानी कि 2 लेयर्स जब आप उसको ज्वाइंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेसेस है। और ये ज्वाइन करने के बाद इसको आपको टेस्ट करना है कि यहाँ से लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्पिलेज या लीकेज आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा जो इंस्पेक्शन के लिए जो कुछ आपके पर्सन्स है, वो भी आप यहाँ से वॉक कर सकते हैं, और थ्रू आउट ऑब्जर्वेशंस या अलग अलग इक्विपमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि ये HDP लाइनिंग सिस्टम से प्रॉपरली वर्कआउट हो रहे हैं। तो ओवरऑल टेस्टिंग आपको करना है, फर्स्ट लेयर के लिए भी, सेकंड लेयर के लिए भी। उसके अलावा जो ड्रेनिंग मीडिया है, तो वहाँ पे शार्प एजेस स्टोन यहाँ पे हो सकते हैं, और जो लाइनर्स है तो उसका प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि अगर ये शार्प एजेस यहाँ पे रहेंगे, तो ये शार्प एजेस की वजह से ये अगर फर्स्ट लाइनर या सेकंड लाइनर कट होता है, तो यहाँ पे लीकेजेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये आपको अवॉइड करना है। और फिर ये जो लीचेट नेटवर्क है, ये आपको कनेक्ट करना है। जैसे हमने बताया था कि लीचेट का पाइप कनेक्शन और लीचेट का कलेक्शन सम्प, इससे आपको कनेक्ट करना है। तो ये QA QC में आपको ओवरऑल चेकिंग करना है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्ले लाइनिंग क्या होती है, फिर प्लेस उसको कैसे करते हैं, और कॉम्पैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये रोड रोलर हेवी मशीनरी हमने यूज किया है कॉम्पैक्शंस के लिए, और यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए भी JCB हमने यूज किया है। तो इसमें अभी ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल रहती है, इसका भी लेइंग करना पड़ता है। तो ये अलग अलग सॉइल्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उस हिसाब से आपको ये फाइनलाइज करना पड़ता है कि सॉइल लेयर कौन सी होनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, और फिर उसका कॉम्पैक्शन कितना होना चाहिए, कितने mm तक। उसके बाद में ये जो क्ले लाइनिंग का फोटोग्राफ है, जो इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं यहाँ पे, और उसका mm में लेयर भी चेक करेंगे, और उसके अलावा जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। जहाँ से यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कनेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद ये कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम ये कॉम्पैक्शन करेंगे और उसके बाद में भी लेयर ऐड करेंगे। तो ये लेइंग के लिए कुछ अलग अलग गाइडलाइंस है, जैसे यहाँ पे 300 mm तक ही ये एक्चुअली लेइंग होना चाहिए, उसका मैक्सिमम थिकनेस, या फिर जो क्लॉड साइज है वो लेस देन 50 mm होनी चाहिए। और ये जो फ्रैक्शन से, पार्टिकल से, ग्रेवल फ्रैक्शन से, प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, परमेबिलिटी है, ग्रेडिंग और फिनिशिंग की जो बात है, ये सब अलग अलग जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे QA QC के अंदर दी है। और ये फिर हमने बताया था HDP लाइनिंग, जो फर्स्ट लेयर हमने बताया था फोटोग्राफ, ये सेम फोटोग्राफ है 2 mm HDP लाइनर्स का। उसके अलावा जो हमने बताया था कि यहाँ पे वेल्डिंग होती है, इसको हम
एक्सट्रूजन वेल्डिंग कहेंगे, या हॉट वेजेस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग लेयर्स जब आपको ज्वाइंट करने हैं तो यहाँ पे ये हॉट प्रोसेस यूज होती है। तो ये एक्चुअली प्लास्टिक का ही पार्ट हम यूज कर रहे हैं, या फिर जो एचडीपी अगर हम लाइनिंग यूज कर रहे हैं तो एचडीपी का ही पार्ट यूज करेंगे, और ये एचडीपी लेयर, ये एचडीपी लेयर और ये एचडीपी से ही आपको वेल्डिंग करना है, और बाद में टेस्ट भी करना है कि यहाँ पे कोई लीकेज ना हो। तो ये वेल्डिंग यहाँ पे आपको, क्योंकि अलग अलग लेयर्स रहते हैं, एरिया बहुत बड़ा रहता है, इस हिसाब से आपको ये वेल्डिंग करना ही पड़ेगी। तो ये वेल्डिंग और टेस्टिंग के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। ये 400 GSM का जियो टेक्सटाइल लेइंग है, जो हमने सिर्फ स्कीमेटिक्स में या डायग्राम्स में बताया था। अभी ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स है इसके, और ये जो फिल्टर मीडिया है, तो ये फिल्टर मीडिया अभी यहाँ पे लेइंग हो रहा है। उसके बाद में ये एक्चुअली जब ऑपरेशन में आते हैं तो उसके बाद में ये लैंड फिलिंग ऑपरेशंस का ये फोटोग्राफ है, जहाँ पे एक्सकेवेटर्स, जेसीबीज या अलग अलग हेवी मशीनरीज आप यूज कर सकते हैं। और ये मॉनसून की वजह से, रेनी वाटर की वजह से यहाँ पे लीकेजेस के चांसेस है, वाटर मिक्स होने के चांसेस है, या हजारडस वेस्ट स्पॉइल होने के चांसेस है, और जिसकी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, वहां से ऑर्डर आ सकती है, या फिर गैसेस अलग अलग आ सकते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स या रोडेंट्स वगैरह जो वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको कैपिंग करना पड़ेगी, इसलिए ये लैंडफिल्स मॉनसून कैपिंग का फोटोग्राफ है। और यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि ये अगर एरिया में आप सोलर इवेपोरेशन यूज कर रहे हैं, इवेपोरेशन पॉन्ड के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोहिबिटेड एरिया, तो यहाँ पे मत जाइए, क्योंकि इसका डेप्थ भी ज्यादा होता है, और आपकी वजह से यहाँ पे कुछ लीकेजेस या क्रैक्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमने बताया था कि मॉनसून सीजन में कैपिंग के अलग अलग प्रोविजंस आपको करनी पड़ती है, तो ये कैपिंग के डिटेल डिजाइन है। जैसे यहाँ पे आपको पाइपलाइन दिखाई देती है गैस वेंट के लिए, गैस वेंटिंग के लिए, या फिर ये वेजिटेशन लेयर दिखाई देती है, और इसके लिए जो अलग अलग लेयर्स हमने पहले भी बात की थी, तो ये अलग अलग लेयर्स भी बताएगी। तो यहाँ पे ये कैपिंग प्रोविजन रहेगी, जिसकी वजह से जो रेनी वाटर है वो आप सरफेस वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं और उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो अलग अलग पैरामीटर्स है, जिसमें आपको वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, लैंडफिल गैस और लीचेट मेजर आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर गैसेस या वाटर का इश्यू है तो आपको वो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में पता चलेगा। अगर यहाँ पे हेवी मशीनरीज की वजह से या इंसेक्ट्स की वजह से अगर कुछ ज्यादा नॉइज है तो वो भी आप एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में चेक कर सकते हैं, या फिर जो कुछ वाटर में कंटामिनेंट्स है तो वो आप वाटर क्वालिटी थ्रू भी वो चेक कर सकते हैं, वो चाहे ग्राउंड वाटर रहो या सरफेस वाटर रहो। उसके अलावा जो मेजर गैसेस यहाँ पे नॉर्मली बायो डिकम्पोजिशन अगर होता है तो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो प्रोसेस है उसमें से मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये अलग अलग गैसेस जनरेट होते हैं, इसको भी आपको चेक करना है। और उसके बाद में लीचेट का भी आपको चेक करना है, कितनी क्वांटिटी में और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आते हैं। तो जो भी यहाँ पे मॉनिटरिंग होगा, जो भी कलेक्शन और एनालिसिस होगा, उसके हिसाब से आपको कंट्रोलिंग टेक्निक्स आपको डिसाइड करनी है। फिर ये जो ऊपर का पार्ट है जो आपको दिखाई देता है नॉर्मल पर्सन को, ये है एक्चुअली वेजिटेशन एरिया। तो ये कैप लैंडफिल है, और उसके बाद में आपको यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कि ये वेजिटेशन के नीचे इतने सारे अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग प्रोविजंस है, चाहे वो गैस के लिए हो, लीचेट के लिए हो, या फिर और कुछ प्रोविजंस रहो। और ये जो लैंडफिल है, जो वेजिटेशन है, उसको भी मेंटेन करने के लिए ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। अभी ये जो वेस्ट है, ये स्टेबलाइज करने के लिए ये वेस्ट स्टेबलाइजेशन मेथड है, जिसमें से आपको केमिकल फिक्सेशन कर सकते हैं, या फिर इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, या इनकैप्सुलेशन या सॉलिडिफिकेशन। तो केमिकल्स जो यहाँ पे आए एज अ वेस्ट, तो उसके बाइंडिंग कंपोनेंट्स क्या है, उसके कंटामिनेंट्स क्या है, और उसके स्ट्रक्चरल
फॉर्मूलेस क्या है, उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी और फिर वो लीचेट में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं, इससे आपको जजमेंट आएगा और उस हिसाब से आपको जो वेस्ट कंपोनेंट्स है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो एनकैप्सुलेशन मेथड है, जिसको हम एंट्रैपमेंट भी कहेंगे, तो ये कंटामिनेंट जो है, केमिकल्स जो है, उसको आपको ट्रैप करना है, क्योंकि ये जो अलग अलग पार्टिकल्स है या अलग अलग सॉइल से, अलग अलग लेयर्स है, उसमें ये मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये केमिकल्स ट्रैप भी करने पड़ेंगे और कुछ जो है उसका सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। जैसे हमने बात की थी कुछ लिक्विड स्टेट में है या फिर कुछ सेमी सॉलिड स्टेट्स में भी है, तो इसमें सॉलिडिफिकेशन मेथड भी आपको यूज करना पड़ेगी, या फिर यहाँ पे कुछ जो फिल्टर मीडिया हमने यूज किया था, कुछ पाउडर यूज करेंगे। तो जो एड्सॉर्बन एजेंट है यानी कि सरफेस फिनोमिना, जो ये जो सेमी सॉलिड से या लिक्विड स्लरीज है, तो ये स्लरीज वहां पे एड्सॉर्ब हो सकती है और वही पर्टिकुलर एजेंट पे या सरफेस पे ही वो एड्सॉर्ब होकर वहां पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये सॉलिडिफिकेशन में आप एड्सॉर्प्शन फिनोमिना भी यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वेस्ट स्टेबलाइजेशन की मेथड्स है। तो ये अलग अलग मेथड्स ये फोटोग्राफ्स में दिखाई देती है। जैसे ये स्टेबलाइजेशन यूनिट पहले पिक्चर में है, ये वेस्ट स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है विद द हेल्प ऑफ जेसीबी, और इसमें फिर अलग अलग फोटोग्राफ्स बताए हैं। तो ये ओवरऑल अलग अलग हजार्डस वेस्ट के जो मेन कंस्ट्रक्शन साइट्स और उसकी जो डेवलपमेंट रहती है उसके बारे में हमने बात की। थैंक यू।